अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो व्यूअर्स, हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर टोपोग्राफी ऑफ माइंड। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है क्या? अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग एक बच्चे की डेवलपमेंट उसकी पर्सनैलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पर फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी डेवलपमेंट की। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है, अगर ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाए तो इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, रैप हो जाती है। ठीक है। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अगर बच्चे की डेवलपमेंट में किसी भी स्टेज पर उसकी कोई बेसिक नीड पूरी ना हो तो वहाँ पर फिक्सेशन आ जाती है। मतलब कि बच्चा अपनी उसी स्टेज में स्टक हो जाता है, वो अपनी उस स्टेज से अगली स्टेज में नहीं जा पाता। इसी तरह साइकोसेक्सुअल स्टेजेस 5 है जो फ्रॉइड ने बताई है, जिसमें नंबर 1 ओरल स्टेज जो कि बर्थ से 18 मंथ तक होती है। सेकंड वन इज़ एनल स्टेज जो कि 18 मंथ से 3 इयर्स तक होती है। नंबर 3 फेलिक स्टेज जो 3 ईयर्स से 6 ईयर्स तक होती है। देन फोर्थ वन लेटेंसी स्टेज जो 6 ईयर्स से 12 ईयर्स तक होती है। एंड द लास्ट वन जेनिटल स्टेज जो कि 12 ईयर्स से एंड ऑफ लाइफ तक होती है। नंबर 1 ओरल स्टेज। द बेबी माउथ इज़ फोकल पॉइंट ऑफ प्लेयर। मतलब कि इस स्टेज में जो बेबी का माउथ होता है वो उसके लिए एक प्लेयर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसकी खुशी का एक ज़रिया होता है उसका माउथ। फॉर एग्जांपल के सकिंग एंड बाइटिंग के वो, मतलब इस पॉइंट पर बच्चा जो है हर चीज़ अपने मुंह में डालता है, सक करता है, बाइट करता है। ठीक है। जैसे कोई भी टॉय उठा लिया, मुंह में डाल लिया, उसको खुशी मिलती है। इसी तरह से अपनी मदर की या फादर की फिंगर को मुंह में लेना, उस पर बाइटिंग करना, तो ये उसका एक ओरल स्टिमुलेशन होता है। और फिर यही ओरल स्टिमुलेशन के थ्रू एक बच्चे में सेंस ऑफ ट्रस्ट और कंफर्ट भी डेवलप होता है। लेकिन अगर इस स्टेज में कहीं पर भी फिक्सेशन आ जाए, उसकी इस स्टेज में कहीं पर भी ये प्लेयर पूरी ना हो, उसको खुशी ना मिले स्टेज में, उसकी ये सारी डिज़ायर्स पूरी ना हो, मुंह में डालने वाली, सकिंग करना, बाइटिंग करना, ठीक है, तो इसके नतीजे में जो बच्चा बड़ा होता है तो वो उसको स्मोकिंग की आदत हो जाती है, नेल बाइटिंग की आदत हो जाती है, अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाता है, एक उसकी पर्सनैलिटी अग्रेसिव हो जाती है। सेकंड वन एनल स्टेज। तो एनल स्टेज में बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाता है। एक बच्चे का जो फोकल पॉइंट होता है प्लेयर का, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसकी खुशी का, वो उसके माउथ से शिफ्ट होकर उसके एनल रीजन पर चले जाता है। अब इस स्टेज में फ्रॉइड का बिलीव है कि जो एक बच्चे का प्राइमरी फोकस होता है वो उसके ब्लैडर और उसके बाउल पे कंट्रोलिंग का होता है, कि बच्चे को इस स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उसके ब्लैडर और उसके बाउल पर जो है ना कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अगर इस स्टेज पर बच्चे का पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब उससे निगलेक्ट ना किया गया हो या उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली टॉयलेट ट्रेनिंग ना दी गई हो उस बच्चे को, तो वो एक कॉम्पिटेंट, एक प्रोडक्टिव और एक क्रिएटिव एडल्ट बनता है। लेकिन अगर उसकी स्टेज में कहीं फिक्सेशन आ जाए, उस बच्चे को निगलेक्ट किया गया हो या उसको बहुत स्ट्रिक्टली टॉयलेट ट्रेनिंग दी गई हो, तो इस तरह बच्चे के जो है ना एक एक्सक्लूसिव ट्रेट डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि वो बैड टेम्पर होता है, उसमें क्रूलिटी होती है, मैसी मतलब गंदा, उसे अपनी सफाई का ख्याल रखना नहीं आता। थर्ड वन इज़ फेलिक स्टेज। अब फेलिक स्टेज में ऑडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स अराइज होते हैं। अब ऑडिपस कम्प्लेक्स जिसमें एक लड़का अपनी मदर के लिए फीलिंग्स रखता है, अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच होता है, और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जिसमें लड़की अपने फादर के लिए अपनी फीलिंग्स रखती है और अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती है। ठीक है। सुपर ईगो की डेवलपमेंट भी फेलिक स्टेज में अकर होती है। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चे जो है वो मेल और फीमेल के बिटवीन जो है ना डिफरेंस करना सीख जाते हैं, उन्हें मेल और फीमेल के डिफरेंसेस का पता चल जाता है। अगर इस स्टेज पर फिक्सेशन आ जाए तो फिर पर्सन में सेल्फ ऑब्सेशन, सेक्सुअल एंग्जाइटी, इन्फीरियरिटी वगैरह आ जाती है। नंबर 4 इज़ लेटेंसी स्टेज। अब इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो स्कूल में एंटर होते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और अपने पेयर रिलेशन, हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अपने मतलब दोस्तों में घुल मिल जाना, अपनी हॉबीज़ की तरफ उनका ध्यान होता है और उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है।
इसके अलावा ईगो और सुपर ईगो की जो डेवलपमेंट होती है वो एक सेल्फ पोजेशन या पीसफुल पीरियड में जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन करती है। अब फ्रॉइड का ये ख्याल था कि जो इस स्टेज में सेक्सुअल इम्पल्सिस होती है वो रिप्रेस्ड हो जाती है, और जो एक बच्चा होता है वो अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को अपने स्कूल वर्क, अपनी हॉबीज़ और अपनी फ्रेंडशिप की तरफ सब्लिमेट कर देता है, अपनी इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये स्टेज जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल और बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टेज में कहीं पर भी फिक्सेशन आ जाए तो एक बच्चे में लॉनलीनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इमर्ज होना शुरू हो जाती है। वो बच्चा अकेला फील करने लगता है, उसमें जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उस बच्चे को सोसाइटी में मूव करने में प्रॉब्लम्स आती है। फिफ्थ इज़ जेनिटल स्टेज। ये फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है जिसमें पुबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बच्चे का 12 ईयर्स से एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और इस पीरियड में जो है बच्चा पहले से ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, उसकी थॉट्स और उसके जो एक्ट्स होते हैं वो पहले से ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। अब बच्चे का जो ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट होता है वो इस स्टेज में रिमर्ज होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं और एक केयरिंग फीलिंग डेवलप करते हैं दूसरों के लिए। इसके अलावा 20 to 22 ईयर्स मोस्टली जो यंग गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं वो एक लव और एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं और सक्सेसफुल करियर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा वो अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ जो है मेच्योरली जो है डील करना सीख जाते हैं। उनको पता होता है कि हमने अब अपने ऑपोजिट जेंडर को किस तरह से डील करना है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टेज पर कहीं भी फिक्सेशन आ जाए तो एक पर्सन अनसेटिस्फाई फील करने लगता है अपनी जॉब के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मतलब वो हर चीज़ में सेटिस्फाई नहीं फील करता, बस उसकी जो है ना हर चीज़ में अनसेटिस्फेक्शन होती है। फिर इस तरह इसके अलावा उन लोगों में फिर इतनी एबिलिटी भी नहीं होती कि वो एक अनसेल्फिश और एक रोमांटिक लव जो है उसको डेवलप कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। अगर फिर भी कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।